राम राम जी आप सभी को। आप सब लोग कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गीता सिंह ब्लॉगर पर। और टाइम हो रहा है शाम के 5। आप कहोगे कल का तो ब्लॉग भेज दिया सुबह के 5 बजे और आज का आप शुरू कर रही हो। तो बस ऐसे ही है, थोड़ा टाइम कम मिलता है तो मैंने कि अब थोड़ा सा ही ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से आपने कल देखा क्या हाल हुआ कि वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो अपलोड ही नहीं, तो उसको मैंने 2 टुकड़ों में करके डाली थी। कोई नहीं, चलता है। तो बैक कमरे से अपने घर कमरे का हाल बहुत बुरा हो रहा है, तो मैं अब इसको थोड़ा सा ठीक करूँगी, दिखाती हूँ आपको। ये मैं आज ही धोए हैं कपड़े, उतार के लाई थी। हमारे कमरे की हालत देख लीजिए, ये ऐसी इस तरह की हालत हो रखी है। अब हालत इसलिए हो रखती है क्योंकि और थोड़ा लेट जाते हैं तो ये बच्चों के पापा यहाँ बैठे रहते हैं, तो अब जो कोई बैठा है तो थोड़ी ना उठा के सफाई की जाती। तो मैं इस कमरे को थोड़ा सेट कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और आज मुझे थोड़ी सी प्रेस भी करनी थी, अब देखती हूँ प्रेस करूँगी या ये अपना ड्रेसिंग टेबल सही करूँगी। देखो इसको, ये देखो इसका हालत ये पड़ी है, ये देख रहे हैं, ये इस तरह की। तो मैं इसको सही करूँगी। और मैंने अपनी एक शादी की पिक की लगा रखी है, साफ है लेकिन पता नहीं एल्बम में कभी दिखाऊंगी आप लोगों को फुर्सत में। ये तो बस यहाँ ऐसी लगा के रखी है क्योंकि मुझे इसकी कोई जगह ही समझ नहीं आई। ठीक है जी, तो मिलती हूँ, थोड़ा घर का सही कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने कमरा साफ़ कर दिया, पूरा सेट कर दिया इसको। 1 घंटा लग गया, 6 बज रहे हैं, करेक्ट 6 बजे हैं। और टाइम शायद आप देख लो, ये घड़ी रखी है। तो कमरा सेट हो गया, नीचे ऊपर से नीचे तक सारे में झाड़ू लगाया ही। और ये कुछ पैंटें रखी हैं, इनकी प्रेस करनी है मुझे। तो और 2 ब्लाउज़ हैं, ये नए ब्लाउज़ हैं। और देखो 1 महीना सा हो गया, इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। आलकसी जीव है ना, क्या कर। ये सारा झाड़ू वाड़ू लग गई। और टाइम देखो करेक्ट 6 बज रहे हैं। देखती हूँ, प्रेस करती हूँ, प्रेस रखी है ये। अब कैसे उतारते हैं देखती हूँ। ड्रेसिंग टेबल कल साफ़ करूँगी क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और मुझे अभी थोड़ी देर बाद जाना है दुकान। बहुत गंदा हो रखा है, गंदा भी हो रखा है, सारी चीज़ें मेरी उथल पुथल हो रखी है। ये देखो, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और मैंने तीज को चूड़ियाँ नहीं पहन पाई थी तो ये रखी हैं ऐसी कैसी, इसको लगाऊंगी। देखती हूँ क्यों इसमें टाइम लगेगा। और इनका मास्क प्रेस कर लेती हूँ, ठीक है। प्रेस करने के बाद मैं फटाफट प्रेस कर लेती हूँ। मुझे आधे घंटे के अंदर ये प्रेस ख़त्म करनी है, ज़्यादा नहीं है। 4-5 पैंट हैं और ये अब ज़्यादातर टी शर्ट पहनते हैं तो शर्ट नहीं होती प्रेस करने के लिए। पहले बहुत ज़्यादा शर्ट पहनते थे तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते थे। मैं इसी गद्दे पर प्रेस कर लेती हूँ और पंखा चल रहा है तो हो सकता है आवाज़ आ रही हो पंखे की। और ये होगी मेरी प्रेस गरम। बस इसी तरह से कर लेती हूँ और म्यूज़िक सुनूंगी, यानी कि मुझे गाने 80-90 के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं बस म्यूज़िक सुनते सुनते प्रेस कर लूँगी और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। कपड़े हो गए प्रेस और ये प्रेस गरम थी तो मैंने इसी पर रख दिए और इनको ना आके बाद में हैंगर में लगाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ दुकान, 6:30 बज चुके हैं तो ये तो चलती हूँ दुकान, ठीक है। आपको मिलती हूँ। तो ये आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये दूध को चेक करने वाली मशीन है। शायद आप लोगों में से कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैंने सोचा दिखा दूँ। तो इससे ना, ये बगल में डेयरी है भैया की, तो इसमें दूध चेक होता है। अभी देखो ये निकालेंगे ना, एक कुछ ऐसे इस तरह के जार से होता है, इसको
क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता। दुकान जैसे ही मैं आई तो भैया दूध चेक कर रहे थे, तो मैंने सोचा पहले आपको ये दिखा देती हूँ। पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। और दुकान में बैठी हूँ आके, सुमी चला गया है। तो जिस दिन आप लोगों को लगे मैं ऐसा कुछ ब्लॉग में दिखा रही हूँ तो उस दिन ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी राजी। देखो भाई, किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये इस तरह का है, येलो कलर में, येलो और ग्रीन, ये पूरे में। और इस तरह से ये बूटी है। तो अभी एक कस्टमर आई थी तो बोल रही थी मेरे को चौड़ी चुन्नी वाले चाहिए, मतलब जैसे घूंघट वगैरह मारते हैं ना, ये चुन्नी वाला मांग रही थी। अब ये पसंद आ गया तो रेट उनके समझ में नहीं आए। कोई नहीं, कस्टमर है, आते हैं जाते हैं। मेरे से ना जल्दी पैकिंग नहीं होती, लेकिन सुमी मेरे को इतना समझा चुका है कि मम्मी आप पन्नी को सीधे पैक करो। नहीं, पता नहीं क्यों मेरे से उल्टा ही हो जाता है। ये उल्टी पन्नी है, मतलब इधर फोल्ड करनी थी मुझे इस तरह से। कोई नहीं, दिन भर में 10 बार खुलते हैं और 10 बार निकलते हैं। जरूरी नहीं होता कस्टमर इतने सूट खुलवा ले और उनको पसंद ही आ जाए, दिखाना हमारा काम है। एक ये पूरी नेट की चुन्नी है कॉटन में, और ये इस तरह का पूरा सूट है। ये नीचे मैं इसमें पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, क्योंकि ये आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से आएगा। दिक्कत है, फिर हम माल भरेंगे दुकान में। और मैंने तो 2-3 जगह सोच भी रखी हैं, अभी तो नहीं मैं इस चैनल पर बताऊंगी, लेकिन मैं जब भी जाऊंगी उनके पास तो मैं आपको ज़रूर लेके जाऊंगी, साथ में भी तो दिखाऊंगी मैं। अच्छा, हम लोग सोच रहे हैं ज़्यादातर रेडीमेड की, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास ना कस्टमर इसी तरह के आते हैं। स्टिच वाले कम आते हैं, स्टिच वाले वही आते हैं जिनको अच्छे से स्टिच करना यानी कि सिलाई करना आता हो, वो आते हैं हमारे पास। तो कोशिश करते हैं अच्छा माल रखने की और अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से बेचने की। क्या आता है अगर हम कस्टमर से, देख रहे हैं आप कितना, सॉरी यहाँ बात करना मुश्किल है। अगर हम कस्टमर से बेईमानी करके कुछ मतलब अपनी प्रॉफिट से ज़्यादा कमा लेते हैं, तो आप सभी भी जानते हैं और हमारा भगवान भी जानता है कि वो पैसा फलता नहीं है। देखो, प्रॉफिट तो सभी कमाना चाहते हैं, तो उतना रखो ना जितना आपको ज़रूरी है। आपका जो खर्चा पड़ा है उससे आपको थोड़ा सा ऊपर मिल जाए, ये तो दुनिया जानती है, बिजनेस है ये सब करना। लेकिन अगर किसी से ज़रूरत से ज़्यादा लेना, फिर वो अपने को बहुत अकड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही खल जाता है। हम ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में अंदर ही अंदर कहीं गिल्ट रह जाती है। खासकर मैं अपने विचार को बता रही हूँ, और किसी का तो मुझे नहीं पता। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग भी पड़े हैं, अरे क्या है, दे गए तो दे गए, कमा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सभी जानते हैं कि बिना प्रॉफिट के तो कोई बिजनेस नहीं करता। और हमारी तो दुकान भी अपनी है, तो हमें किराए की वो चिंता नहीं है। तो हम किसी से, अगर कोई गरीब आदमी कपड़ा लेके जाता है और हमारी दुकान से लेके जाता है अच्छे दामों पर, उसकी बजट में कपड़ा ले जाएगा, तो हो सकता है हमने भले ही उस समय प्रॉफिट ना कमाया हो, लेकिन हमने एक अपना कस्टमर कमा लिया।
अगर हम उसको अच्छा कपड़ा देंगे, अच्छी चीज़ देंगे, कम दाम में देंगे, तो जाहिर सी बात है सामने वाला खुश होगा। और हमारे यहाँ तो सिस्टम भी यही है सुन्नी, ऐसा है ना, अगर किसी का कपड़ा ख़राब भी निकल जाता है ना, तो वो बेचारा कपड़ा ही वापस ले लेता है, जबकि ऐसा कोई दुकानदार नहीं करता है। लेकिन हमारे यहाँ ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि एक जवान भी कोई चीज़ होती है। अगर हमने कह दिया कि ये इस सूट में कोई कमी नहीं निकलेगी, तो जवान हो गई ना आपकी। और बाई चांस देखो कपड़ा है, हमने घर में तो नहीं बनाया, हम भी ख़रीद के लाए हैं, तो भाई जब जवान दी है तो फिर हम जवान पर कायम भी रहते हैं। बाकी कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा माल लाने की, क्योंकि जब भी हमारी दुकान आपको थोड़ा खाली दिख रही है, क्योंकि हम चीज़ रखना चाहते हैं, कम रखो पर अच्छी रखो। तो बस यही फंडा है हमारा, इसीलिए आपको हमारी दुकान में थोड़ा माल कम लगता है। लेकिन आप लोग अपना आशीर्वाद रखें मेरे बच्चे पे, आगे अब जाके अपनी मेहनत से फले फूले और अच्छे से दुकान भी आपके आशीर्वाद से भर जाएगी। और मैंने तो 2-3 जगह सोच भी रखी हैं जहाँ से मैं माल लेके आऊँगी। बाकी वो जहाँ से लाता है वो लाएगा ही, लेकिन मैंने भी सोचा है। और काफ़ी 2-3 जगह अच्छी हैं जिनके मेरे पास नंबर भी हैं। देखते हैं क्या करवाती हैं माता रानी ठाकुर जी। कर लूँ, पैकिंग कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगा। कुछ ज़्यादा ही अस्त व्यस्त सी नहीं लग रही? देखती हूँ, अगर मेरे पे टाइम होता है तो करती हूँ, वरना निकलते बढ़ते तो यहाँ रहते ही हैं। आप कहाँ तक दुकान को सेट कर पाओगे? अभी तो खैर माल ही थोड़ा है, देखती हूँ जितना हो जाता है करती हूँ। घर आ चुकी हूँ, काफ़ी देर हो गई, आटा वाटा लगा दिया। 8 बजे करीब आ गई थी, तो मैंने कि कपड़े पड़े हैं, कपड़े लगा देती हूँ। राजा धीराज करण सिंह, खाना दे दो जल्दी, अब भूख लग रही है। पंचमी थी, नव पंचमी थी। सुबह मैंने बिना वैसी थोड़ी सी क्लिप बना ली थी, तो मैं इसी में ऐड कर दूँगी। बस हमारे यहाँ पर ऐसी बना के ना, और कच्चे दूध को मतलब चढ़ा देते हैं। किसी के यहाँ किसी तरह होती है, किसी के यहाँ किसी तरह होती है। तो यही किया था आज। पूड़ी कचौड़ी हमारे यहाँ वैसे भी कोई नहीं खाता, तीज वाले दिन भी नहीं बनाई थी हमने। रात में 5, तो मैं हमारे यहाँ पे इस तरह से काटते तो दूसरी तरीके से मुझे नहीं आते, तो मैंने कुछ इस तरह बना दिए हैं। 3 इधर और 2 इधर। उनको मैं अब पूजा करके अभी फिर चाय पानी पीऊँगी। देखती हूँ 8:30 तो हो ही रहे हैं। हाँ, 8:15 8:30। देखो यहाँ घर हो, दुकान हो, इतना शोर होता है, बस बात करना मुश्किल है। और गर्मी देख रहे हो कितनी सारी है। तो देखती हूँ, रोटी बनाती हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। टाइम हो रहा है 8:30 और खाने की तैयारी होगी। अभी खाना तो नहीं बना, और मैं वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगी, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो एडिट तो कर देती हूँ लेकिन सेव नहीं होती। इस वजह से कुछ मेरा फ़ोन भी अभी उस तरह का नहीं है, तो मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर कुछ भी ना हो तो देख तो लेना प्लीज़। ठीक है, तो मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। कल मिलूँगी अच्छे से नए एक ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, शुभ रात्रि, खुश रहिए। ठीक है, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।